हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये पहली क्लास है और मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और रीजनिंग के भी वन स्टॉप सॉल्यूशन चल रहा है। तो ये मैथ्स की पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसमें इम्पॉर्टेंट जो प्राइसेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है और डिस्काउंट कब कैसे होता है, ठीक है, और किन किन चीज़ों पे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन से टाइप के आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी कवर। तो अब सबसे पहले चलते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस प्राइस पे किसी चीज़ को ख़रीदा गया हो, ठीक है, उस प्राइस को क्या कहते हैं? सीपी, कॉस्ट मूल्य या सीपी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा गया, विक्रय मूल्य, है ना। और मार्क प्राइस जैसे किसी भी चीज़ का एक एमआरपी होता है, मार्क कर दिया जाता है कोई भी प्राइस, सीपी पे प्रॉफिट वगैरह ऐड करके एक प्राइस मार्क कर दिया गया, उस पर डिस्काउंट देके चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है। तो अब प्रॉफिट की बात आती है। प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ ख़रीदा गया, कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा गया, अब उसमें बंदा क्या करेगा? अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करेगा, है ना। प्रॉफिट ऐड करके बेच देगा। सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस, है ना। तो कह सकते हैं ना, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। सीपी में थोड़ा कुछ प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में जैसे कोई चीज़ लाया ख़रीद के, उस पर कुछ नुकसान हो गया, उसके बाद बेच दिया, तो सीपी पे लॉस हुआ, माइनस सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी, है ना। सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आया। प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ख़रीदा, उस पर प्रॉफिट ऐड किया तो वो आपका सेलिंग प्राइस पे, उसको बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस पे जो लॉस हुआ उसको निकाल दिया, उसके बाद बेचा तो वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट के केस में क्या होता है? अच्छा, ये दोनों केसेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही, ठीक है। अब डिस्काउंट के केस में क्या होगा? डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस में कुछ आप डिस्काउंट देंगे, उस डिस्काउंट को निकाल दिया जाता है जब, तो एसपी आ जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी, है ना। एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट के लिए सीपी को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, है ना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 100 रुपये का चीज़ खरीद के लाए आप, उसको 120 में बेच दिए, तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप क्या करेंगे? 120 में से 100 को निकालेंगे। 120 मतलब आपकी सेलिंग प्राइस, जितने में आपने बेचा है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को अपना निकाल देंगे, क्रय मूल्य को अपना निकाल देंगे, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और अब लॉस, लॉस क्या होता है? लॉस के लिए आपको लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। क्यों? क्योंकि लॉस के केस में सीपी आपकी ज़्यादा होती है। जैसे आप 100 रुपये का चीज़ लाएँ और 80 में बेचें, लॉस क्या होगा? 100 माइनस 80, है ना। सीपी आपका क्रय मूल्य माइनस जितने में आपने बेचा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सीपी माइनस एसपी, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ 80 में बेचेंगे, तो आपसे पूछा कि आपको कितने का नुकसान हो, तो क्या करेंगे आप? 100 रुपये में से 80 माइनस करेंगे, है ना। अपनी सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, तो लॉस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस में से
आप सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट क्या है? एस पी माइनस सी पी, है ना, एस पी माइनस सी पी अपॉन किस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस? सीपी पे कैलकुलेट होता है ना, दोनों सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, ये आपका क्या है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ऐसे ही लॉस परसेंटेज क्या होगा? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी पे ये भी कैलकुलेट होगा, सी पी इंटू 100%, ठीक है। और डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज में डिस्काउंट ऊपर लिखेंगे अपॉन, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट सीपी पे नहीं कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी पे। एमपी में से तो निकालते हैं ना भाई, एमपी में से डिस्काउंट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। तो एमपी पे कैलकुलेट होता है अपॉन एमपी इंटू 100%, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? तो प्रॉफिट क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, लॉस सी पी माइनस एस पी, और डिस्काउंट एम पी माइनस एस पी। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सी पी एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, और लॉस परसेंटेज सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी, दोनों में नीचे सी पी होगा क्योंकि सी पी पे ही दोनों कैलकुलेट होता है, लॉस और प्रॉफिट दोनों, इंटू 100, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज होगा। वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है। तो ये सारे हो गए क्या आपके फॉर्मूले हो गए। और हम लोग कैसे करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए ये सब हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो अब हम परसेंटेज, थोड़ा सा कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। जैसे 10% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ये आया कैसे? इसको जैसे 10% है, 10 को 100 से डिवाइड कर दिया तो कट जाएगा, 1/10 बचेगा, है ना। वैसे 20% को 100 से डिवाइड कर जब करेंगे 20 को तो 1/5 बचेगा। वैसे 40 2/5 बचेगा, 60 3/5 बचेगा, ऐसे 80 4/5, ठीक है। ऐसे 33.33 है, 33.33 को 100 से डिवाइड करेंगे 1/3 बचेगा। ऐसे 66.67 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 2/3 बचेगा। तो ये सारे क्या है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, ठीक है। एक बार इनको देख लीजिए आप लोग और अच्छे से इनको याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन सारे, ठीक है। तो सारे याद करने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिक कर दे रहा हूँ, उनको तो एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके ये और ये पूरा याद होना चाहिए, और ये 25% का पता होना चाहिए, 1/4 होता है ना, 25 चौका 100 4 बार जाएगा, है ना, 1/4। और 6.6 ये भी याद होना चाहिए, 12.5 याद होना चाहिए, ठीक है। और 6.25 ये भी, ठीक है। और 11.11 ये 11 9 99 9 बार जाएगा, फिर ऊपर एक बचेगा, ठीक है। ऐसे ये 9 1/11 ये भी कितना होता है? 9 1/11%, 1/11, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी, ठीक है। तो ये सब एकदम याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं कैसे क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है। अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूँ 10%, जैसे मैंने कहा 10% प्रॉफिट, 10% की बात जब कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 10% प्रॉफिट पे कोई क्वेश्चन मत देखिए अभी, अब क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 10% प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेची गई, ठीक है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 1/10, है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10 होगा, ठीक है। तो नीचे आपका क्या है? नीचे वाला ये हमेशा सीपी रहेगा, ठीक है, ये नीचे सीपी, और ऊपर क्या है? अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो ऊपर वाला ये प्रॉफिट है, ठीक है, ऊपर प्रॉफिट, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, मतलब इसी के रेशियो में होगा, ठीक है, एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 500 की चीज़ 10% प्रॉफिट पे
बिकी तो उसका एसपी बताइए। 500 की चीज़ है 10% पर, तो 10% को 1/10 लिखेंगे, तो ये सीपी होगा, है ना, ये रेशियो। इसकी वैल्यू हमें कितना दी है 500, इसकी वैल्यू इसके इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितना दिया है 500, है ना। हमको पूछ कितना रहा है, एसपी पूछ रहा है, ये प्रॉफिट है, सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, एसपी कितना होगा 10 एक 11 एसपी होगा, ठीक है। तो हमको 11 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 की वैल्यू 500 है, तो 11 की वैल्यू कितना होगा 10 पचे 50, 11 पचे 55, ये 50 बार गए तो ये भी 50 बार जाएगा, तो 55 हो जाएगा 550, ठीक है, 550, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने। जैसे मैंने जब कहा 10% प्रॉफिट की बात की, 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, है ना। नीचे होता है सीपी होता है, हमसे एसपी पूछा, एसपी कितना होगा 500 की कोई चीज़ है, ठीक है। 10% को मैंने लिखा 1/10, ठीक है। तो हमें सीपी 500 दे रखा है, लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से 1/10 आया, तो 10 को हम इसके यूनिट में मान लेंगे, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू 500 मान लेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, एसपी पूछा है, तो एसपी क्या होगी, ये ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, ऊपर प्रॉफिट होगा, एक प्रॉफिट है, 10 सीपी है, एक प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा 10 से 11, 11 की वैल्यू हमसे पूछा है, 10 का दिया है 500, 11 की कितना होगा 550, ठीक है। और ऐसे लॉस के केस में मान लो 10% लॉस पे होगा, लॉस होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। जैसे 10% 1/10 है, यहाँ नीचे तो सीपी रहेगी, ठीक है, नीचे सीपी रहेगी, लेकिन ऊपर ये वाला लॉस होगा, लॉस होगा, तो सीपी में एसपी घटाएंगे, अब तब एसपी होगा। प्रॉफिट में तो ऐड करने पे एसपी निकल रहा था, लेकिन अब सीपी वाले केस में लॉस घटाएंगे, ठीक है। एक घटाएंगे तो एसपी कितना होगा 9, ठीक है, एसपी 9 होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ दोनों। प्रॉफिट के केस में ऊपर वाला ऐड कर रहे थे सीपी में, ठीक है। लॉस के केस में ऊपर वाला सीपी से निकालेंगे, तब एसपी आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। बाई सेलिंग ए कैप फॉर इतना 5457, समर गेन्स 6.25, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द कैप। सीपी ऑफ द कैप क्या होगा, तो 6.25 को सबसे पहले 6.25 को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 1/16, पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको याद कर लेना, ठीक है। 1/16, प्रैक्टिस से कुछ चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दिया है $54.75, ठीक है, $54.57, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या बताया, नीचे क्या होता है सीपी, ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट, तो अभी गेन की बात हो रही, तो प्रॉफिट होगा ऊपर, गेन ऊपर है, ठीक है। तो सीपी पूछ रहा है हमसे, 16 की वैल्यू पूछ रहा है, दिया कितने की है, सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब 16 + 1 17, 17 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना 17 की वैल्यू ये ऊपर वाली दे रखी है, ठीक है। 17 की वैल्यू $54.57, ठीक है। तो हमको 16 की बतानी, 16 के बताने के लिए इसको काटेंगे, पहले 17 से कितनी बार जाएगा 3 बार गया, पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बार, ठीक है। 3.1 की वैल्यू कितना आई $3.21, ठीक है। 16 की बतानी, 16 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 32 से 33, 3 हुआ, 3 बचा, 16 से 48, 3 51, $51.36, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं सॉल्व, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आगे के क्वेश्चंस और आसानी से होंगे, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चंस लगते हैं वो भी आसानी से होने लगेंगे, ठीक है। तो ये मेथड को आपको सीखना है। कैसे किया मैंने, पहले परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मैंने बताया नीचे आपकी सीपी होगी, ठीक है, नीचे सीपी होगी, ऊपर प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। तो सीपी कितना 16 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू 16 है, ठीक है। ऊपर क्या है हमारा प्रॉफिट 1 है, सीपी 16, तो एसपी कितना होगा, एसपी 17 होगा, है ना। सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो एसपी होता है, तो 17 की वैल्यू हमको दे रखी है 54.57, $54.57, ठीक है। तो अब इसमें हमको 16 की निकालनी थी, तो पहले 1 की निकालें,
17 से डिवाइड किया, 1 की निकल गई 3.21, ठीक है। अब 16 की निकालने के लिए 16 से कर दिए मल्टीप्लाई 3.21 को, तो कितना आया $51.3, ठीक है, $51.36, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 595 एंड लॉसेस 15%, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। एक ट्रेडर ने 595 में कोई आर्टिकल को बेचा, तो उससे 15% का लॉस हुआ, तो उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए आर्टिकल को ताकि 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो 15% लॉस हो रहा है, तो 15% को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 15/100 करेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 20, 3/20 होगा, है ना। ये सीपी है, नीचे ऊपर लॉस है, तो सीपी कितना है 20, एसपी कितना हो जाएगा 20 में से 3 घटाएंगे 17, तो 17 हमारी सीपी एसपी हो गई, ठीक है। 17 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ये दे रखा है ना 595, 17 की वैल्यू हमसे पूछा कितने की है 5% प्रॉफिट पे। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं, सीपी कितना है 20 की वैल्यू कितना होगी 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, फिर 5 बार 35 बार जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू 35 आई, तो 20 की वैल्यू 35 दूना 70, 700 होगा 20 की वैल्यू। अब ये आई सीपी हमारी, ठीक है, ये आ गई सीपी, लेकिन हमको सीपी पे 5% प्रॉफिट ऐड करना है अभी। तो 5% कितना होगा 700 का 5% कितना होगा 7 बचे 35 ऐड कर देंगे इसमें, 735 हमारा 735 क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो कैसे किया समझ में आया, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं, जैसे 15% का लॉस हो रहा था, ठीक है, तो 15% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3/20 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है लॉस है आपका, नीचे सीपी, ठीक है। 3 का लॉस हो रहा है कितने पे 20 पे 3 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमको दिया क्या है एसपी दिया है, देखिए सेल्स एन आर्टिकल फॉर 595, 595 में सेल करता है मतलब एसपी है, एसपी दिया है, तो यहाँ से एसपी निकालेंगे पहले, हमें सीपी, यहाँ सीपी है, ये लॉस है, तो एसपी कितना होगा, सीपी में से लॉस निकालेंगे एसपी आ जाएगा, तो 20 में से 3 निकाला 17 हमारा एसपी आ गया, 17 की वैल्यू हमें 595 दिया है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 17 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 बार जाएगा, फिर 8 5 85 बचेगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, 35 बार गया, ठीक है। अब हमें पूछ कितने गिरा है 5% प्रॉफिट पे, तो पहले सीपी निकालेंगे, सीपी निकालने की सीपी मतलब 20 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 35 है, 20 की वैल्यू 700 हो जाएगी, ठीक है। अब 700 आ गया, ये हमारी सीपी है, सीपी मतलब 100%। अब इस पर 5% प्रॉफिट ऐड करना है अभी, ठीक है। 5% प्रॉफिट ऐड करने के लिए 700 का 5% निकालेंगे, 700 का 5% 35 होता है, 7 बचे 35, ठीक है। तो दोनों ऐड करेंगे 735 हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया अब, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये रहा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700 अ पर्सन लॉसेस 30%, फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। 700 रुपये में कोई चीज़ बेचने पर एक आदमी को 30% का लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, हानि होता है, तो सीपी बताइए इस आर्टिकल की। तो कैसे करेंगे इसको, एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए मैं बताता हूँ एक बार। 30% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, 3/10 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करके 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 बचेगा, ठीक है। तो नीचे क्या है हमारी सीपी है, ऊपर लॉस है ना, तो 10 सीपी है, 3 लॉस है, तो एसपी क्या होगा 10 में से 3 हटाएंगे 7 हमारा एसपी हो गया। अब ऊपर एसपी की वैल्यू कितना दी है 700 दी है ना, हमें पूछ क्या रहा है सीपी पूछ रहा है, 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू 700 है, तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 की वैल्यू 1000 मतलब 1000 होगा, यही आपका क्या है
आंसर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, ऐसे देख रहे हैं कितनी आसानी से हो जा रहे क्वेश्चन, है ना। ऐसे चुटकियों में बनेगा, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको बने रहना होगा। तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे कल से, तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, डेली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं मैथ्स की, तो आप लोग बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। बोनाफाइड एजुकेशन से जुड़े रहिए। थैंक यू।